सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर सविता टाक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड, जो कि हमारा निबंध और नाटक का है, उसके अंतर्गत आज हम एकांकी के बारे में बात करेंगे। दीपदान एकांकी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मैं पूर्व की व्याख्यान में मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें 3 पुस्तकों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है निबंध निकेत, दूसरा है नाटक जो रक्तध्वज नाटक है, राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित, तीसरा जो हम पुस्तक है एकांकी, जिसमें मैंने पहली एकांकी नया पुराना एकांकी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज हम उसी एकांकी पुस्तक में से जो हमारी दूसरी एकांकी है दीपदान एकांकी के बारे में बात करेंगे। दीपदान एकांकी की समीक्षा बताऊंगी मैं एकांकी के तत्वों के आधार पर। पूर्व की व्याख्यान में मैं एकांकी के तत्व बता चुकी हूँ। एकांकी के तत्व इस प्रकार हैं: कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल या वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। आज हम उन्हीं एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी मेवाड़ के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसमें ऐतिहासिक कोटि की आदर्शमूलक एकांकी है। इसमें एक और स्वामी भक्ति, राज्य निष्ठा एवं कर्तव्य भावना का आदर्श प्रस्तुत किया गया, तो दूसरी ओर राजपूती गौरव, त्याग, बलिदान आदि का मार्मिक चित्रण किया गया। इस एकांकी में ऐतिहासिक कथा सूत्रों को जोड़कर एकांकीकार ने अपनी नाट्य प्रतिभा से रोचकता, मार्मिकता का समावेश किया। एक ऐतिहासिक एवं जातीय आदर्शों पर आधारित होते हुए भी प्रस्तुत एकांकी सामूहिक चेतना के लिए प्रेरणादायी है तथा इससे राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का संदेश व्यक्त हुआ है। हिंदी के नाटककार में विशेषतः एकांकी नाटकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम अग्रणी है। आपका रंगमंच के निकट का संबंध रहा है। आपने नाटकों में रंगमंच की आवश्यकताओं की पूर्ति का सफल प्रयास किया है। इन्होंने पूर्णतः अभिनय है। इनकी एकांकी इस प्रकार है: पृथ्वी राज की आँखें, रश्मि टाई, चारू मित्रा, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका और दीपदान आदि। दीपदान एकांकी में राजपूताना के बलिदान परंपरा में पन्नाधाय का नाम अमिट अक्षरों में अंकित है। मेवाड़ के कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र को रक्त पिपासु बनवीर की तलवार की भेंट चढ़ा देने वाली पन्ना के बलिदान की गाथा इस एकांकी का मूल स्वर है। 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटना को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। दीपदान की कथा ऐतिहासिक और जनश्रुति है। कथानक में घटनाक्रम का विकास निरंतर कौतूहल का निर्माण करता हुआ गतिशील होता है और उसे चरम सीमा पर पहुंचा देता है। पन्ना के नेत्रों के सम्मुख ही बनवीर उसके पुत्र को कुंवर उदय सिंह समझकर मृत्यु की घाट उतार देता है। तब एकांकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार आज हम दीपदान एकांकी की समीक्षा एकांकी के तत्वों के आधार पर करेंगे। पहला, कथावस्तु। दीपदान का कथानक, कथावस्तु अर्थात कथानक। दीपदान एकांकी की कथावस्तु यद्यपि ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, परंतु लेखक ने इसमें अपनी कल्पना से कुछ परिष्कार किया है।
दीपोत्सव की घटना और राग रंग के दृश्य लेखक की कल्पना पर आधारित है, परंतु पन्नाध्याय के त्याग बलिदान का कथानक ऐतिहासिक घटना है। एकांकी का प्रारंभ कुंवर उदय सिंह और पन्नाधाय के वार्तालाप से होता है। रात्रि के समय कुंवर नाच देखना चाहता है, परंतु पन्नाधाय उसे सुला देती है। इस बीच बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करके सैनिकों को राजमहल घेरने का आदेश देता है और वह स्वयं ही हाथ में खून से सनी तलवार लेकर राजमहल की ओर बढ़ता है। कुंवर की अनिष्ट की आकांक्षा से पन्नाधाय तुरंत ही कीरतबारी के सहयोग से सुरक्षा का उपाय करती है। वह उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुलाती है और जब बनवीर आता है तो उसे शांत करने की पूरी चेष्टा करती है। वह ये छिपाने की पूरी कोशिश करती है कि राजकुमार उदय सिंह के स्थान पर चंदन सिंह सोया हुआ है। अंत में काफ़ी प्रतिशोध के बाद बनवीर सोते हुए चंदन पर तलवार से प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। इस प्रकार इस एकांकी की कथावस्तु ऐतिहासिक घटना के अनुसार की गई है। एकांकीकार इस प्रकार एकांकी की कथानक ऐतिहासिक घटना के अनुसार चित्रित की गई है। एकांकीकार ने कथानक में स्वाभाविकता का निर्वाह किया है और कथानक विकास की सभी अवस्थाओं का उचित समायोजन किया गया है। इसमें रोचकता, कौतूहल, घटनाक्रम में तारतम्य और सुगठिता का पूरा ध्यान रखा गया है। परिणाम स्वरूप इस एकांकी का अंत अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। इसमें नाट्य संधि और नाट्य अंगों का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। कथानक अत्यंत सरल और स्पष्ट मार्मिक है। दीपदान शीर्षक को लेकर कथानक आगे बढ़ा है और इस प्रकार दीपदान एकांकी में पन्ना के बलिदान की गाथा को प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, अगली जो एकांकी के तत्वों के आधार पर एकांकी की जो हम समीक्षा कर रहे हैं उसका विशेषता है चरित्र चित्रण। यह एकांकी चरित्र चित्रण प्रधान भी है। इसमें कुल 4 पुरुष पात्र हैं और 3 स्त्री पात्र हैं। यह सभी पात्र एकांकी को गति देते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो निष्क्रिय हो। सभी पात्र एकांकी के घटनाक्रम को गति प्रदान करते हैं। एकांकीकार की अभिलाषा है कि देश में वीर, स्वाभिभक्त और देशभक्त नर नारी हो। इससे हमारा देश उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाए। उसकी इस भावना की सभी पात्र प्रशंसा करते हैं। पन्नाधाय का चरित्र ऐतिहासिक चरित्र है। उसमें समाये अपूर्व त्याग, बलिदान की भावना तथा स्वामी भक्ति पाठक या दर्शकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती है। बनवीर विद्रोह को जन्म ही नहीं देता, बल्कि इससे भी नीचे उतरकर चंदन की हत्या कर देता है। राजकुमार उदय सिंह और पुत्र चंदन का चरित्र भी दर्शकों के मन में समाया रहता है। यद्यपि उदय सिंह की अपेक्षा चंदन कथानक में बहुत थोड़े समय के लिए आता है, फिर भी दर्शकों की संवेदना का वह प्रमुख पात्र है। इसके साथ सोना का चरित्र जहाँ बहकावे का चरित्र है, वहीं कीरतबारी का चरित्र स्वामी भक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक पात्र अपने अपने स्थान पर अपना महत्व रखते हैं तथा कथानक के विकास में गति देते हैं। इस एकांकी में आई
सभी सातों पात्र सजीवता, गतिशीलता और विश्वसनीयता के आधार पर खरे उतरते हैं। एकांकीकार ने वर्तमान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की समस्याओं का समाधान संकेतित करने की चेष्टा की है। इस एकांकी में चंदन तथा बनवीर गतिशील पात्र हैं। पन्ना के चरित्र को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने का गौरव उनके अनोखे बलिदान को है। संक्षिप्त में एकांकी में प्रयुक्त सभी पात्र सक्रिय और गतिशील हैं। अतः कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एकांकी एक सफल एकांकी है। अगला संवाद। संवादों को एकांकी की जान कहा जाता है। यह संक्षिप्त, सार्थक, तीक्ष्ण तथा पात्रानुकूल होने चाहिए। इसके साथ ही इसमें कथा को गति प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। इस दृष्टि से एकांकी का संवाद सफल है। पन्नाध्याय और बलवीर के संवादों में वाक् चातुर्य दिखाई देता है। सांवली के संवाद में जहाँ कोमलता से पूरित है, वहीं कीरतबारी के संवाद स्वामी भक्ति की भावना को अभिव्यक्त करते नजर आते हैं। इन संवादों के माध्यम से जहाँ कथा का विकास हुआ है, वहीं चरित्र चित्रण भी दिखाई देता है। एकांकी के कथानक संक्षिप्त, प्रभावपूर्ण और वातावरण को उपस्थित करने वाले हैं। उदाहरण के लिए सांवली और पन्ना का संवाद इस प्रकार है। सांवली: यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगे? पन्ना: मैं इस अंधेरी रात में उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। सांवली: और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना: जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से महान है। नमक से रक्त बनता है और रक्त से नमक नहीं। सांवली: धन्य हो धाई माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना: क्यों? अंधेरी रात में कौन मुझे पहचानेगा? सांवली: तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर सैनिक तुम्हारे महल घेरने आ रहे थे। एक और तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना: हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? अतः कहा जाता है एकांकी के संवाद अत्यंत रोचक, आकर्षक और भाव अभिव्यक्ति में अत्यंत सफल और मार्मिक दिखाई देते हैं। इस प्रकार एकांकी का जो कथोपकथन है या संवाद है, वो पात्रों के अनुकूल है। अगली जो विशेषताएं हैं बच्चों, वो मैं अगली जो कक्षा होगी हमारी, उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। देश काल, उद्देश्य, भाषा शैली के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।